दोस्तों दोस्तों रजब जा रहा है जी। 27 रजब से पहले पहले या चलो 27 रजब के दिन या रजब के ही अंदर 28 रजब 29 रजब तक ये अमल लाजमी करिएगा। मैं कहता हूं आपकी वो किस्मत वाला होगा जो ये अमल कर लेगा। और मैं आपको जो अमल बताने लगा हूं ना, चीनी का और नमक का, ये अमल मैं जब आपको बताऊंगा ना, कि हजरत एक शाह साहब हैं, उन्होंने अमल बताया था। फरमाते हैं कि जो बंदा ये अमल करता है, जादू टूने, परेशानियां, तंगियां, रिज़्क की कमियां, इम्तहानात में नाकामियां हैं जी, जो यानी कि जिंदगी में हत्ता के एक मिसाल है, एक कमरा है उसमें जो जिसमें ये अमल आप करोगे, नमक वाला खासकर, उसमें मिसाल है कि एक जो मियाँ बीवी रहते हैं बेडरूम, अगर आपस में यानी कि तंगी तुरशी रहती है, परेशानी रहती है, तो एक दूसरे से खुशी से मिलेंगे, यानी हर काम ठीक हो जाता है, किस्मत बदल जाती है। और शायर है ना, मैं शेर वैसे ही आ गया किस्मत का। एक शायर है, वो कहता है कि कोई किस्मत वाला बनदा है मेहमान मदीने वाले दा, होंदा ए करम खुश बख्तां ते सुल्तान मदीने वाले दा, अरशी बेचैन सलामी नू फरशी बेचैन गुलामी नू, अल्लाह ही बेहतर जानदा है कि शान मदीने वाले दा। और सरकार दे मन्नण वालियां दी तारीख गवाही देंदी है जी, सरकार दे मन्नण वालियां दी तारीख गवाही देंदी है, करदा है हुकूमत दुनिया ते दरबान मदीने वाले दा। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों और मेरे भाइयों, याद रखना कि ये रजब है, कुछ दिन का मेहमान है। और मैं एक आपको बात बताऊं, शाबान उससे भी बड़ा महीना है। रजब वाकई अल्लाह का महीना है, लेकिन शाबान भी याद रखना कि वो महीना है जिसमें शबे बरात आएगी, जिसमें फैसले होंगे, उसमें भी आप ये अमल कर सकते हैं। तो चीनी और नमक लेकर एक, मैं ज्यादा मतलब है कि बात नहीं करता, मुख्तसर बात है कि जो लोग चाहते हैं ना कि उनका मुकद्दर बदल जाए, कदे चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह, कदे चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह, बड़ी हसरत वेखण दी बड़ा चाहे ज़ियारत दा, बड़ा चाहे ज़ियारत दा, बड़ी हसरत वेखण दी, कदे चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह। तो दोस्तों आप ये अमल कीजिए नमक का और चीनी का। रजब जाता जाता आपको इंशाल्लाह माल, दौलत, रिज़्क, फरवानियां, पैसे, और जो ये खासकर चीनी का अमल है, याद रखना मेरी वालदा साहबा करती हैं, और अल्लाह ताला है जी चारों अतराफ से उनको इज्जत, दौलत, रिज़्क नवाजता है। मेरी वालदा साहबा नत खान भी हैं जी, लोगों को वज़ाइफ भी देती हैं। और मौज मस्ती चैनल, ठीक है, मौज मस्ती चैनल मेरा बड़ा चैनल नजर आ रहा है, इस पर यानी कि उनके वज़ाइफ भी मौजूद हैं, बल्कि प्ले लिस्ट भी उनकी एक मौजूद है, मेरी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप चेक करना चाहें। चीनी का अमल वो भी करती हैं, और नमक का अमल मुझे एक शाह साहब ने बताया था, सादात हैं, सैयद हैं, आले रसूल में से हैं, और उन्होंने बताया कि जो बंदा ये अमल करता है, अगर रजब है तब भी और कोई भी महीना है, ये बात नहीं कि कोई खास महीना है, तो अमल आपको मैं बताने लगा हूं। इंशाअल्लाह ताला आपका यानी मुकद्दर नहीं, आपकी नसीब, तकदीर और किताब बदल जाएगी। मैं कहता हूं आपकी किताब बदल जाएगी। तो अमल बताता हूं, गुजारिश है, एक लाइक करने वाले को अमल की इजाजत है, और एक कमेंट कर दें, अपना नाम, शहर का नाम लिखें, और लोगों से दुआ की अपील किया करें। कोई किसी बंदे की दुआ लग जाती है, पता नहीं लगता, याद रखना। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। लो जी, मैं आपको अमल बताता हूं, 2 काम कर लें, सिर्फ ओनली 2 वर्क्स, 2 काम करें। क्या?
रजब में कर लें, शबान में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। 2 काम करें। क्या? एक काम तो चीनी लें, चीनी पर दम करें। क्या आपने दम करना है? चीनी पर दम करें। 2 आखिरी सूरतें, सूरह फलक और सूरह नास। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और दूसरी सूरत है कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल हन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। 11-11 बार दोनों पढ़नी है, सूरह फलक और सूरह नास। 11-11 बार आपने ये पढ़नी है, याद रखना। और आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये तीनों चीजें आपने पढ़नी है, सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी। याद रखना, ये जो तीनों चीजें आप पढ़ोगे ना चीनी पर, इनको अब देखो 2 चीजें इसमें आप कर सकते हो। एक तो इसकी खीर पका लो, मीठे चावल पका लो, ठीक है, और बच्चों में बांट दो। दूसरा आसान जो काम है, ये जो मेरी वालदा साहबा करती हैं कि इसको आपने यानी ये चीनी ऐसी जगह रखनी है जहां पर पाँव ना पड़े और वहां पर कीड़े मकोड़े हों। कब्रिस्तान में रखने से, हाँ एक छोटी सी बात मैं भूल जाऊंगा, वो कर दूं। कब्रिस्तान में जब आप रखो, अगर रखना चाहो तो, वैसे घर में भी रख सकते हो, कीड़े मकोड़े वहां पर भी होते हैं। कब्रिस्तान में अगर रखो तो वापस पलट के ना देखना, चले जाना, कोई पता नहीं होता, बंदा डर भी सकता है। वैसे ये कोई डर वाला अमल नहीं है। होता है ना कि कोई शैतान, कोई ऐसी चीज है जो नहीं चाहेगी कि यार ये इतनी बड़ा अमल करके कामयाब होने लगा है, वो आपको यानी कि आपको इंटरप्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो बहरहाल अव्वल होता नहीं है ऐसा, लेकिन कोई ऐसी रूहानी शख्सियत होती है बंदा जिसको खुद भी नहीं पता होता कि वो रूहानी शख्सियत है, फिर उसको इंटरप्ट किया जा सकता है। तो जो बंदा चीनी, मेरी वालदा साहबा कब्रिस्तान में तो नहीं रखती, इसी तरह घर में काफी जगह होती है ना जहां से बिल बने होते हैं कीड़ों मकोड़ों के। तो ये जो 3 चीजें ना ऐसी, लेकिन पाँव के नीचे ना आए, ऐसी जगह रखें। यानी 3 चीजें क्या है पढ़नी है, सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी 11-11 बार पढ़ के चीनी पर दम करके कीड़े मकोड़ों को दे। और नमक एक खुले गिलास वाला बर्तन लेके, मिसाल ये देखें ना, ये खुला मुंह है, बोतल तो नहीं है ना, इससे भी खुला हो तो बेहतर है। उसमें उस नमक में पानी डाल करना, ठीक है। हर हफ्ते ये अमल कर लिया करो, जुमे कर लें, ये इतवार कर लें, कोई भी दिन रख लें, कोई मसला नहीं। यानी 8 दिन बाद पानी बदल दें और पानी पाक जगह पर फेंकें। 75% बर्तन में पानी डाल लें, ठीक है। 75% यानी थोड़ा सा हिस्सा बर्तन का खाली होना चाहिए, ऊपर पानी फुल नहीं भरना। उसमें 2 चमचे नमक के, यही 3 जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, दम करके उस पानी में डालें। क्या? पहली सूरह फलक है, दूसरी सूरह नास है और तीसरी आयतुल कुर्सी है। ये आपने दम करके ना एक अपने कोने में रख देना है, कमरा है जो आपका, खासकर जहां आप यानी बेडरूम है, ये आपके कमरे से वो गंदी शुआएं जो इस, अच्छा ये जो दुनिया ना, इसमें एक अच्छी शुआएं भी हैं और बुरी शुआएं भी हैं। बुरी शुआएं हमारा नसीब खराब करती हैं, हमारे ऊपर बीमारियां डालती हैं, हर चीज मौजूद है इस दुनिया में। तो जो बुरी शुआएं होंगी ना, जो आपके कमरे में दाखिल होती हैं, वो सारा ये नमक ऑब्जर्व कर अंदर अपने अंदर खींच लेता है, ठीक है। ये यानी कि ऐसा वो मामला करता है पानी, ठीक है। ये मिसाल गिलास नजर आ रहा है, इसमें अगर आपने खुले गिलास में अव्वल ना डालें, कोई बोतल लें बड़ी इस तरह जिसका मुंह भी खुला हो, उसमें 75% पानी डालें और नमक 2 चम्मच डालकर, या 3 चम्मच, 5 चम्मच, मेरे ख्याल 5 चम्मच, पानी जितना ज्यादा होगा नमक उतना डालना है। नमक डाल कर अपने कमरे के कोने में रखें। जितनी भी गलत एनर्जियां हैं जो आपके नसीब को, आपके जहन को खराब करती हैं, काम करने से रोकती हैं, सुस्ती पैदा करती हैं, परेशानियां बनाती हैं, जी बीमारियां बनाती हैं,
और बंदे के अंदर ऐसा होता है कि यार मैं काम पर ना जाऊं, फिर काम पर ना जाएगा तो गरीब हो जाएगा। तो बहरहाल बहुत जाए, अगर आप अमल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई मैंने क्या आपको बताया। तो सूरह फलक और सूरह नास और आयतुल कुर्सी पढ़ के नमक पर दम करें और पानी में डालकर एक कमरे के कोने में रख दें और चीनी कीड़े मकोड़ों को दे। और ये जो नमक है जो आप दम करोगे या जो चीनी है, ये चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दमशुदा होगा ज्यादा अगर कर लें तो। वरना कमरे में नमक एक जगह पानी में डाल के रख लें, हफ्ते बाद ये बर्तन खाली किया करें, आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। एक शाह साहब का बताया हुआ अमल है। बहुत शुक्रिया अपने भाई इमरान ताहिर को। इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।